सही दिशा में ले जा रहे हैं। यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ बारिश खुलने का नाम नहीं रही। ये लोग बारिश हो सकता है, नशीले भी होते हैं देखिए, लेकिन जब तक जानकारी ना हो दोस्तों। तो ये दोस्तों महाराज जी जंगली भाजी इकट्ठा कर रहे हैं इनको। और दोस्तों यहाँ से आप लोग दूर तक का कुछ इस प्रकार का दृश्य देखिए, एकदम करिया। ये है दोस्तों, देखो इसी को दूध पिलाते हैं। अच्छा, इसको दूध पिलाते हैं। हाँ। सुन रही है खड़े, ओ भागी है भागी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे होने लगी ज़ोरदार बारिश, तो ये रेन कोट पहन लिए हैं। और दोस्तों 2-3 दिन से ना चित्रकूट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देखिए आसपास अभी यहाँ ये पहाड़ी से बारिश ही चल सामने से बहुत ज़्यादा आ रही है, और यहाँ देख तालाब बन गया है। तो दोस्तों अब चल दिए रेन कोट पहन करके रास्ते में। बारिश आ गई दोस्तों सुबह, लेकिन सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी देर के लिए खुला था, फिर आ गई। वो ज़्यादा बारिश हो गई दोस्तों यहाँ पे। देख ही नहीं रास्ता कहाँ से है, इतना पानी भर जाता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है। एक पुलिया थी, उसी को बढ़िया मस्त झरना एकदम वीआईपी। मछली यहाँ भी है क्या? मछलियाँ हाँ दोस्तों, प्यारा प्यारा दृश्य ये। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों रोड पे नदी बहने लगी। दोस्तों इस तरह के पानी में ना बड़ा एक रिस्क होता है कि गाड़ी हम सही दिशा में ले जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों क्या दृश्य है, ये सामने और इधर पानी ही पानी, पानी ही पानी। दोस्तों एक और चीज़ है, यदि आप बड़े शहरों से जैसे दिल्ली गुड़गांव के आसपास से हैं, तो अगर कोई सेकंड हैंड कार है जो हमारे लिए जंगलों में सूटेबल हो, ऑफ रोडिंग भी थोड़ा हल्का फुल्का चल जाए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टूर जंगलों का ही रहता है। तो यदि आपकी नज़र में कोई अच्छी खासी गाड़ी हो, ज़्यादा इंजन घिसा पिटा ना हो, आप उसको पर्सनली जानते हो कि नहीं ये ठीक रहेगी हमारे लिए, तो थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि एक हमको सेकंड हैंड गाड़ी की तलाश है। क्योंकि सेवा दोस्तों थोड़ा बाधित हो जाती है इस प्रकार की बारिश में, और ज़्यादा पहुंचा भी नहीं पाते। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग एक सेवा की दृष्टि से हमको एक ये सजेस्ट कीजिएगा।
नहीं निकल गई। नहीं तो दोस्तों हो रही झमाझम बारिश। अब ऊपर हम कैसे जाएं? तो दोस्तों किसी प्रकार से यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अभी भी यहाँ बारिश खुलने का नाम नहीं रही। शायद सामग्री कुछ भीग न जाए। तो चलते हैं महाराज जी के वहाँ। आज बाल संत के यहाँ दोस्तों आ गए हैं और ऐसे दबा के पैर ना फिसलन है। ऐसे कुछ धारा दोस्तों यहाँ बह रही है। ओ बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं बाल संत जी की कुटिया में। और यहाँ आने में जो दोस्तों आज मशक्क़त करनी पड़ी ना, शायद कुछ राशन सामग्री भी गीली हो गई है। ऊपर से वाटरप्रूफ बोरी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी चला हुआ अभी देखे नहीं है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का चित्रकूट के इस खूबसूरत स्थानों से, और भी इस मौसम में। और अभी दोस्तों हम आए हुए हैं बाल संत की कुटिया में, और काफ़ी दिनों बाद आना हुआ। तो ये रही सामने बाल संत की कुटिया, जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। और ऊपर भोले बाबा का स्थान है, मंदिर बना हुआ है गांव समाज से दोस्तों, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहीं पे महाराज जी अपनी एक छोटी सी इस तेंदू के वृक्ष लगे हुए, इन्हीं के नीचे कुटिया बना करके रहते हैं। और ये है दोस्तों पाकर का वृक्ष, जैसे लग रहा है कि ये बट वृक्ष हो, इसकी वजह से लताएँ निकली हुई है। और सामने वो जाता है चित्रकूट से गोदावरी के लिए एक रोड। ये है दोस्तों पहाड़ के शिखर पे भोले बाबा का मंदिर। तो आइए चलते हैं, दर्शन कराते हैं आप लोगों को। जय। ये लोग वैष्णव संत है। हाँ ये भी थोड़ा सा है। और यहाँ से दोस्तों कुछ इस प्रकार का दृश्य आता है। ये खेतों में भरा है जल, और ये गांव है पथरा। तो दोस्तों महाराज जी अभी जा रहे हैं, जंगली पत्ते हैं कुछ, उनको तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों कई प्रकार की जंगली औषधि वाली जड़ी बूटी वाली हैं, जो शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होती हैं। तो महाराज जी वहाँ अंदर गए हैं जंगल में कुछ औषधियाँ लेने के लिए। सुबह की जाती है। चल रहे सुबह की जाती है, इसी मौसम में मिलती होंगी, 1-2 महीने बस ख़त्म फिर। फिर बंद है। यही तो है। अब ये काड़ुआ भी है। अच्छा कड़वा भी होता है। और इसके बीच में जैसे कोई अनजान व्यक्ति है ना, उसको अगर नहीं है, जैसे आप लोग तोड़ते हैं, वो भी जंगल में घुस कोई भी पाती तोड़ ले तो जहरीले भी होते हैं इस प्रकार के। नशीले भी होते हैं देखिए। लेकिन जब तक जानकारी ना हो दोस्तों, ये भी। और अब बारिश बंद है, लेकिन मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ है। कुछ इस प्रकार का दृश्य है सामने ये कुटिया। और यहाँ महाराज जी ने सुंदर सुंदर कुछ फूल लगा रखे हैं। ये है विष्णुकांता अपराजिता। और भी यहाँ कई छोटे छोटे फूल लगा रखे हैं, जो कि नित्य ठगर भगवान
नित्य ठाकुर भगवान के लिए चढ़ाए जाते हैं। और दोस्तों इस समय महाराज जी कुटिया में 2 लोग हैं, एक तो बाल संतोष स्वयं महाराज जी और एक फौजी बाबा आ गए हैं नए नए, तो वो भी हैं। तो आज उनका भी सत्संग लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो कर्म क्षेत्र से फिर संन्यास में आता है ना, और कर्म क्षेत्र ऐसा कि कर्म क्षेत्र कहें कि हाँ कोई कर्म क्षेत्र रहा है, तो वो कर्म क्षेत्र का अनुभव फिर संत जीवन का फिर लगता है कि हाँ परिपूर्ण रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों महाराज जी की पूरी कुटिया है चू रही, देखिए जगह जगह से पूरा स्थान गीला हो गया है। इतना जब आया था तो इसमें छाता रखा था धोने में, तो इतना बचा है नहीं, सभी जगह बारिश ही बारिश है। तो यहाँ पे आज किसी प्रकार से दोस्तों महाराज जी ने सिलेंडर की व्यवस्था किए हैं, और इसमें भी सब जगह जगह से पानी ही निकल रहा है, तो भोजन बनाने की बड़ी समस्या होती है। तो आज गैस की व्यवस्था किसी प्रकार से महाराज जी किए हैं, और कुटिया में जगह जगह से देखिए यहाँ से पानी आ रहा, ऊपर से त्रिपाल ही फट गई है, बंदर फाड़ डालते हैं। हाँ। तो देखिए दोस्तों महाराज जी भाजी तोड़ के लाए हैं, ये वाली भाजी है, ये जंगल की जड़ी बूटी है। जंगल की जड़ी बूटी है। दोस्तों आज बनाएंगे महाराज जी जंगली भाजी की पकौड़ी। ये है जंगली भाजी, अब इसमें बेसन मिला करके पकौड़ी तैयार करेंगे। महाराज जी प्रभु जी प्रणाम। सीताराम। कैसे हैं प्रभु? अच्छे हैं। और प्रभु आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आकाश दास। आकाश दास। महाराज जी ये यात्रा कैसे शुरू हुई अनायास, थोड़ा इस यात्रा के बारे में बताएं, कहाँ से आना हुआ, कैसे? हम काशी से आए। जी जी। वहीं अपना आश्रम भी है, और चित्रकूट जब आते हुए काफ़ी समय हो गया। जी। कई संतों के पास में जाना आना लगा रहा। फिर उसके बाद संतों से होते हुए फिर बालक महाराज जी के पास में आए। अच्छा, चित्रकूट आना इनका साधना वगैरह हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी। तो इनके साधना में हम सहायक बन गए। अच्छा। महाराज जी को कुछ कार्य न करना पड़े, अन्य वो अपना साधना भजन में तत्पर है, तो तत्पर है तो बहुत आगे जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा। तो उम्र भी इनका कम है, जी जी। इनका ललक बहुत तेज है, तो इसलिए मैंने देखा तो मैं भी लालायित हो गया, और मैंने इनका सहायता करने लगा, सेवा वगैरह। और तब से मैं यहीं हूँ कुछ महीनों से। जी ये संत जीवन में आने का पहले का जीवन कैसा था, वो कहाँ थे, कैसा है? पहले का जीवन मेरा सिविल लाइफ था। जी। फौजी जीवन भी निकला कुछ समय, 21 साल तक बीएसएफ में। जी जी। फिर उसके बाद में आए तो 3 साल रहे गृहस्थ में। जी। उसके बाद में फिर लगा सोचने की बहुत लोग मर के जाते थे, कंधे कई लोगों को दिया। तो मैं सोचा मनकनका घाट पर जाकर, बनारस में मनकनका घाट पर सोचने लगा कि आखिर में सब लोगों की गति तो यही हो रही है, और सब लोग अपने को छोड़कर चले जा रहे हैं, माँ को, भाई को, बहन को, सबको, रिश्तों को। जी जी जी। तो वहीं से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि अरे ऐसा हो रहा है, और मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, ये समझ में नहीं आया अभी तक मुझे। ये समझ कहाँ से आएगा? तो रामायण वगैरह रामचरितमानस पढ़ता था, तो उससे पता लगा कि ये तो संतों से आएगा। तो मैं तभी से ये संत की दुनिया में प्रवेश कर गया, और तब से आज तक संतों के साथ ही रह रहा हूँ। कैसा रहा हमारा जी अनुभव अभी तक का? अनुभव बहुत सुंदर रहा, और सुंदर नहीं होता तो मैं रहता ही क्यों। कुछ जवाब मिला जो आप खोज के? हाँ, जवाब मिला तभी तो रुक गया है। अच्छा। जवाब मिलने लगा धीरे धीरे, तभी तो रुक गया मैं। और तब समझने लगा कि अदृश्य शक्तियाँ भी कुछ होती हैं। जैसे अदृश्य में हवा है, दिखाई नहीं देता, चलता तो जरूर है, पूर्वा चल रहा है, पश्चिमा चल रहा है, दक्षिण से चल रहा है, पता लगता है इस दिशा का हवा चल रहा है, लेकिन दिखाई तो देता नहीं है। इसी प्रकार से अदृश्य शक्तियाँ हैं, दिखाई नहीं देती लेकिन हैं तो जरूर। जी महाराज जी
जो जैसे आप बोले कि हम कुछ जानना चाह रहे थे, तो उस मार्ग की ओर जैसे क्या सोच के आए थे कि मतलब हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं? सबको भगवान की ललक होती है, भगवान की प्राप्ति सब लोग चाहते हैं, लेकिन सबको थोड़ी मिल जाता है। नहीं मिल जाते हैं। उसके लिए जब राम जी की कृपा होगी तो संत जी मिलेंगे, हाँ। संत भगवान मिलेंगे। बिना हरि का, ये तो हनुमान जी भी बोले हैं जब विभीषण से मिले तो, ना, जी जी कि जब साधु से हुई न कार्य हानि। साधु के संग करने से हानि नहीं किसी भी कार्य का होता है, परंतु लाभ ही होता है। तो ऐसा था, साथी क्यों न ढूंढा जाए जो लाभ ही लाभ हो, हानि हो ही ना। तो इसलिए मैंने संत के साथियों का चुनाव किया अपने जीवन काल में, जी। और संतों के पास लगा जाने आने, हर एक अखाड़े से आने जाना होते 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 हम बालक महाराज जी के पास भी पहुंच गए। तो यहाँ आ गए तो इनके पास देखे तो रुक ही गए, इनको गुरु भी बनाने का मन कर गया। सब ऐसी लीलाएं लगी होने, और मेरे सेवा से महाराज जी प्रसन्न भी रहते हैं, और विशेष तो प्रसन्नता जानता नहीं उनकी, बस वो साधना भजन उनका जमता रहे। सेवक तो इस तरह का हो कि कार्य सब कर ले, साधना भजन में छोड़ दे। जी, अब एक यहाँ ये है कि आपकी उम्र लगभग, मेरी उम्र लगभग 59-60 साल हो 59 गई साल जी। महाराज जी की अब लगभग 18-20 साल के ऐसे। हाँ, तो मैं भी अपने आप को 18-20 साल का समझता हूँ। अच्छा। जय जवान जय किसान। जवान होना दाढ़ी पकड़ने बाल पकड़ने से थोड़ी बूढ़ा हो जाता है। तब जी, तो जैसे महाराज जी गुरु का उद्देश्य है कि मैं हमको गुरु बनाने का सोच रहे हैं। हाँ हाँ। एकलव्य की तरह। अच्छा। अभी अर्जुन नहीं बना हूँ, अर्जुन बन जाऊंगा, अब पक्का ही बनूंगा अर्जुन। अभी एकलव्य की तरह हूँ जी। मन में ऐसा भाव है? हाँ, मन में पूरा भाव है जी जी। महाराज जी, एक गृहस्थ जीवन को और फिर एक संन्यास जीवन को, दोनों को कैसे देखते हैं आप? अब एक तरफ माया हो गई, एक तरफ राम जी हो गए। हाँ। हैं? जी जी। तो अब राम जी को भी पाना है, माया को पाना, दोनों थोड़ी होगा। दोनों संभव तभी होगा जब गृहस्थ आश्रम में पूरा परिवार सुबह शाम का आरती करता हो, उस घर में कोई नशा का प्रवेश न हो, हर लोग जो है धर्म रास्ते में जुड़े हों, परिवार के सब लोग, तो वो घर साधु का घर माना जाता है। गृहस्थ में भी उसके घर में भगवान आते जाते हैं, ठीक है। जी। और बाकी तो नहीं है किसी के घर में। हाँ। तो ऐसा कोई बिरला ही घर होता है। हाँ, जो सब। हाँ, गांव में कोई एक आध घर होगा, इतने बड़े गांवों में या शहरों में कुछ लोग ही होंगे इस तरह के। हाँ, जो पूरा घर इस विधान से चलता हो। जी 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 जी। तो ये है दोनों की माया जी, माया। अब माया में फंस गए ना, माया मिली न राम, इसमें चले भी गए नाटक करके दुनिया से, तो कोई फायदा मिला मनुष्य तन पाने का? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो भाग्य कब है? जब राम जी को पा जाए, आप उनके नजदीक पहुंच जाए, तब न भाग्य तन है। और नहीं है, नहीं गए हैं, संत से मिलन नहीं होगा तो जा ही नहीं पाएंगे आप। इसके लिए संत ही एक माध्यम रास्ता है जो भगवान से मिला सकता है। वो हमारे बालक महाराज जी हैं इस तरह के कि पिछले जन्म के साधु थे, तभी तो इस जन्म में कम उम्र में साधु बन गए। भजन के लिए ये शरीर हमको लगता है, मेरा अनुभव बोलता है ऐसा। जी जी जी। और ज्ञानी ध्यानी सुन रहे होंगे तो वो भी समझेंगे कि सही फौजी ने बोला है या गलत बोला है। जी 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 जी, हमको फौजी बाबा के ही नाम से लोग बोलते हैं। मैं बाबा वगैरह हूँ नहीं, मैं साधु हूँ, एक सेवक। जी जी। सेवा भाव में देश का सेवा किया, अब सबके सेवा में जुड़ गया, संतों के सेवा में। हाँ, और कुछ योगाभ्यास भी इस तरह से जानता हूँ कि वो उसके करने से बहुत लाभ भी होता है। अच्छा, तो क्या मुझे कुछ ऐसी योगा? हाँ, तो आप लेना चाहते हैं तो दे सकता हूँ आपको, लीजिए। जी बिल्कुल मुझे। नहीं जी, आदेश नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी चलिए ठीक कभी है। किसी दिन और। ठीक है ठीक है। अभी समय नहीं, बरसात हो गई, देख रहे हैं आश्रम का व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है। फिर मैं जब खुला रहेगा तो वहाँ हाँ, खुला रहेगा तो आप जहाँ कहेंगे वहीं चल पड़ेंगे, पूरा भारत अपना है। ठीक है ठीक है। महाराज जी, ये कुछ राशन सामग्री है महाराज जी। ये सरसों का तेल महाराज जी, मसाले, और ये महाराज जी मूंग की दाल, ये मुझे नमक, ये धूप अगरबत्ती महाराज जी, इसमें महाराज जी चावल है, और ये शक्कर महाराज जी, ये हावन है महाराज जी इसमें, और गिल्ले हो गए, ये अरहर की दाना जी, तो निर्मा साहब बना, ओम सतगुरु। इसमें 10 किलो आटा लाए थे।
जी महाराज जी। इसी वैसे महाराज जन्मभूमि कहाँ आपकी? हम काशी बनारस से बिलोंग करते अच्छा वहीं से है जी। जी जी ठीक है महाराज जी। और यहाँ पे महाराज जी की पकौड़ी लगातार बन रही हैं, कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो रही हैं। देखिए दोस्तों, नागिन है कि सांप? कहाँ गए? ऊपर ऊपर चढ़ रही है। हाँ एकदम करिया। ये है दोस्तों, देखो इसी को दूध पिलाते हैं। अच्छा इसको दूध पिलाते हैं। हाँ सुन रही है खड़े। ओ भागी है भागी। बहुत बड़ी। वो चले गए हाथ में पकड़ने वाले। वो ऊपर से निकल जाएगा जी। हाँ ये दोस्तों, ये वाली ये निकल रही है यहाँ से। ऐसे देखिए झोपड़ी महाराज जी के सब लोग घूमते रहते हैं। ये गई, चढ़ गई ऊपर। चटकती है ये। अच्छा उछाल मार दी ना। हाँ हम्म। इन सबको पाले रहते हैं महाराज जी ऐसे ही। तो क्या करे, जंगल है ये। देख लो दोस्तों कि ऊपर को तन रही। अभी का वो इतनी खड़ी हो जाती रे। अरे इतनी। ऐसे करके। हाँ करिया है। इतना बहुत ज़्यादा रम रही है महाराज जी। हैं? इतना नहीं रमते, चलते भागते हैं तुरते। कुछ कारण होगा ना। ये देखिए जाओ, लोग डर रहे हैं, जाओ कहाँ से दिए। ठीक बारी। तो दोस्तों पकौड़ी बन के तैयार हो गई हैं। अब महाराज जी लगाएंगे ठाकुर जी के लिए भोग। और इसमें देखिए टमाटर की चटनी भी बना दिए। इसी को कहते हैं एक पंथ दुई काज। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी ठाकुर जी के लिए भोग भी लगा दिए। तो दोस्तों अभी थे हम बैल बैरागी संत की कुटिया में, जो लगभग बहुत कम छोटी उम्र में ही दोस्तों संन्यास ले लिए थे। अभी तक वैसे ही उसी नियम से चल रहे हैं। अभी लगता है ना कि कुछ समय के लिए कुछ संत आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन हम 3 साल से महाराज जी से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही लगातार उसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं। और एक नए संत और आ गए हैं जिनका आपने सत्संग सुना, फौजी बाबा हैं। वो भी महाराज जी, वो तो सेवक के रूप में है। वो खुद बोले हैं कि हम सेवा करने आए हैं, हम कोई संत अंत नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपना परमात्मा के चरणों में है, अनुभव ले रहे हैं, जान रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे महाराज जी की है कुटिया की। अभी त्रिपाल 1 महीने पहले ही उस बार आए थे तो दे गए थे त्रिपाल डलाने के लिए, तो बंदर फाड़ डाले हैं पूरे, जगह जगह से चूरे, बैठने तक के लिए जगह नहीं होती। अभी जब आए तो तेज़ बारिश हो रही थी। तो देखते हैं दोस्तों, महाराज जी ने बोला है यदि टीन सेट की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ हो पाता है या नहीं। वैसे समस्याएं तो रहती ही जंगलों में, लेकिन जहाँ तक हो पाता है प्रयास करते हैं कि दूर हों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की।